चलिए आज बात कर लेते हैं डॉक्टर लाल पाथलैब की। कई सारे लोगों का पैसा इस गिरावट में या तो डूब चुका है या तो प्रॉफिट्स बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुके हैं। ज़्यादातर लोग अभी इसमें लॉस में होंगे अगर उन्होंने इसे होल्ड किया होगा तो। ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी अच्छी है और कंटिन्यूस ग्रोथ देती है, लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि अभी सारे ही फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स प्रेशर में हैं और लाल पाथलैब कुछ ज़्यादा ही प्रेशर में है। तो इसमें हम लोग लेवल्स डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे इसे एवरेज करना है अगर ये आपके पास है, और अगर आप इसे लेना चाहते हैं पहली बार तो इसे पहली बार कहाँ लेना है। वैसे तो आज भी ये प्रेशर में है, 3.13% अभी तक ये माइनस में चल रहा है। मार्केट बंद होते होते क्या होता है वो तो देख लेंगे, लेकिन अभी भी ये प्रेशर में चल रहा है। तो इसके लेवल्स डिस्कस करने से पहले जो हम करते हैं, सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे। ओके, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप इसका 15,000 करोड़ के आसपास है और इसका ROCE ROE दोनों बहुत अच्छे हैं, 25% 29% के आसपास है। और इसके ऊपर डेट ना के बराबर है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 55% है, 51% से ज़्यादा, और इसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। फ्री कैश फ्लो भी इसके पास है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, फेस वैल्यू 10 है, तो ये स्प्लिट होने के चांसेस है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका मीडियन कितना है 53.7। ओके, तो इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या इसकी वैल्यू इनफ गिर चुकी है, क्या इन्वेस्टमेंट का सही टाइम आ चुका है। तो मीडियन लेवल जो है, ये जो लेवल है ये है 53.7 का। ओके, और अभी ये कहाँ पर है, ये है 67.3 पे, मीन्स अपने मीडियन से ऊपर चल रहा है। हमको ये कहाँ पे चाहिए, या तो इस तरह का लेवल कुछ बने, मीन्स मीडियन के नीचे अगर ये जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो ये याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मीडियन के ऊपर है, मीन्स अभी इसके लेवल्स अंडर वैल्यू नहीं है। ओके, वैल्यू जो इसकी होनी चाहिए उसे थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ एंड CAGR। तो ये देखिए ये डबल डिजिट में है, और CAGR जो है वो 3 साल का बहुत बर्बाद हो गया है, बिकॉज जो फॉल आया है उसकी वजह से, है ना। तो ये 3 साल वाला गड़बड़ है, 5 साल वाला डबल डिजिट में है, 10 ईयर्स का आया नहीं है। बैलेंस शीट में जैसा कि हम लोग देखते हैं, रिजर्व्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे, तो रिजर्व्स जो है वो बड़े हैं। ओके, बोरोइंग्स हम लोग देखेंगे, तो बोरोइंग्स भी यहाँ पे बढ़ा था, फिर यहाँ पे कम हो गया। तो ये बोरोइंग्स इन्होंने लिए हैं, पहले नहीं थे इनके पास कहीं पे भी, लेकिन इन्होंने बोरोइंग्स अभी ले रखे हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिक्स्ड एसेट्स हम लोग देखेंगे, तो ये फिक्स्ड एसेट तो यहाँ से बढ़ ही रहा है ना। तो यहाँ रिसेंटली कुछ कम हुआ है थोड़ा बहुत, ना के बराबर ही, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो इसमें अगर ओवरऑल दिया जाए तो 2 आउट ऑफ 3 से दिया जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। प्रमोटर्स के पास जितनी होल्डिंग थी उतनी ही अभी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स इसमें अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत कम कर रहे हैं, तो ये म्यूचुअल फंड से फॉरेन इन्वेस्टर में शिफ्ट हो रहा है। और पब्लिक के पास जितना था उतना ही है अभी भी। और ये अदर्स में कौन है देख लेते हैं। ओके, तो ये अदर्स में भी डॉक्टर लाल पाथ का ही एक वेलफेयर ट्रस्ट है, तो ये उनके पास है। चलिए इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये हमेशा से ऊपर ही जा रहा था, लेकिन इस साल ये काफ़ी डाउन में अभी चल रहा है। ठीक है, ये दिसंबर तक का है, एक क्वार्टर इसमें ऐड होना बाकी है, लेकिन क्या ये पिछले साल के अपने प्रॉफिट को बीट कर पाएगा। तो इसका हम लोग एक बार क्वार्टरली चार्ट चेक करते हैं, और पिछले ही साल अगर लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट हम लोग देखें तो 62.10 है, और अगर उसके पिछले साल का देखें तो 85.10 है। तो अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि इस साल कितना होगा, तो हम इसे 85 प्लस 62 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और ये अराउंड 73.5 के आसपास आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये गेस करते हैं कि चलिए इसमें 73.5 करोड़ का रिज़ल्ट आएगा, तो वो भी इसमें हम लोग अगर ऐड कर दें तो ये अराउंड 320 ही होगा। ठीक है, जो कि इसे बीट नहीं कर पाएगा। तो मार्केट को ये सब पता है, लोग गेस भी कर रहे हैं, और लाल पाथलैब का उतना ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा है जितना उनका 21-20 में हो रहा था। ठीक है, तो ये इस साल उम्मीद है कि ये इतना ज़्यादा नहीं होगा और ये थोड़ा कम रहेगा। इसके नेट सेल्स भी देखें तो ये हमेशा से बड़े हैं, लेकिन इस साल अभी तक में ये कम दिख रहे हैं। तो ये नेट सेल्स हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन इनका प्रॉफिट ऊपर जाने का चांसेस जो है वो थोड़ा कम है। चलिए अब वापस आ जाते हैं इसके चार्ट में। हमने देख लिया कि ये ऊपर ही जाता है और यहाँ पे इसमें फॉल आया हुआ है। इसके रीसेंट न्यूज़ अगर हम लोग चेक कर लें तो
इसने डिविडेंड कई बार दिया हुआ है, ठीक है। डिविडेंड यहाँ 6 रुपये का, यहाँ 6 रुपये का, 6 रुपये का, 6 रुपये का। तो ये 6 रुपये का ही डिविडेंड हर बार देती है। लास्ट टाइम इसने 27 अगस्त को दिया था। और अगर इसकी न्यूज़ देखें हम लोग तो प्रॉफिट फॉल्स, ओके, प्रॉफिट फॉल्स, इट हैज़ एक्वायर्ड 10% मोर स्टेक इन APRL पाथ लैब्स। ओके, तो उतने कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ओके, तो बात करें अगर इसके लेवल्स की, तो इसका जो पहला लेवल बन रहा है, जो आसपास का पहला लेवल बन रहा है वो इसी लेवल पे है, ठीक है। ये जो इसका पिछला बेस बना था, तो यही इसका अभी का बेस बन रहा है। तो ये कहाँ पे बन रहा है, तो ये अगर देखें इस चार्ट का, ठीक है, इस कैंडल का अगर बेस देखें तो ये हुआ था 1805। तो ये अभी 1880 पे चल रहा है ना। तो 1805 यहाँ कहीं पे इसका एक बेस बन रहा है पहला, जो कि आप 1805 या उसके आसपास समझ सकते हैं। लेकिन हमने इसका मीडियन देखा था, मैंने बोला था याद रखना, मीडियन अभी कहाँ पर है, ओवर वैल्यूड चल रहा है ना, ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो हम लोग इसे यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा अजम्पशन ये है कि ये शायद और गिरेगा। तो इसका जो अगला लेवल बनेगा वो मार्च में बनेगा, जो पास का लेवल होता है, ठीक है। आप पता नहीं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। पास के लेवल्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं, इंडिकेटर वाइज वो चेंज होते रहते हैं। तो फरवरी के मंथ में ये जो मैंने बताया 1805 का, यही एक लेवल था। ये यहाँ पे भी मुझे मालूम था, ठीक है। तो इसने यहीं पे छू के यहाँ पे बाउंस दिया, फिर वापस ये वहीं पे आया है। तो अगर इसको ये रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से बहुत अच्छा एक टर्न हो सकता है, एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। अगर कहीं पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो वो एक अच्छा उछाल हो जाता है। अगर ये यहाँ से वापस जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, कहीं पे यहीं पे कहीं पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मीडियन को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सोचेंगे कि ये शायद और गिरेगा। तो इसका अगला लेवल कहाँ पे बनेगा, मैं मार्च में एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको इसका पास का लेवल बता दूंगा। लेकिन मैं इसका अल्टीमेट जो लॉन्ग टर्म का एक लेवल बनता है मैं वो बता देता हूँ अभी। देखिए, मेरे लेवल्स कुछ लोगों को लग सकता है कि बहुत ही ज़्यादा लो है, लेकिन मैं लेवल्स उसी हिसाब से बताता हूँ जिसमें आपका रिस्क ना रहे, ओके, जिसमें मेरा रिस्क ना रहे। मैं किस लेवल पे कंफर्टेबल रहूँगा मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो मेरा पहला लेवल बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो बनता है मेरा 1360 के आसपास, ठीक है। अभी ये कहाँ पर है, 1880 के पास। 1360 बहुत ही ज़्यादा नीचे होगा, ओके। तो 1360 मेरा फर्स्ट लेवल बनता है, और इसके नीचे जाना मतलब फिर तो ये पूरा ही क्रैश हो जाएगा। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, अगर सेकंड लेवल भी देखना है, अरे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, फर्स्ट लेवल पे क्या करना है आपको, फर्स्ट लेवल पे 50% जो भी आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें डालना चाहते हैं उसका 50% डालना, ओके। और नेक्स्ट 50% हम लोग डालेंगे 550 के आसपास, 550 के आसपास, ठीक है। तो भगवान न करे ये यहाँ तक आए, ओके। अगर यहाँ तक आया है तो कंपनी में कुछ भारी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर ये सारे ही अपने लेवल्स तोड़ देगा, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 1360 पे आए तब मैं इसमें अपना एवरेज करूँगा। मेरे पास ये ऑलरेडी है और मैं इसमें लॉस में हूँ, लेकिन मेरे पास ये बहुत हैवी क्वांटिटी में नहीं है। तो 1360 पे मैं इसका फ़र्स्ट एवरेज करूँगा अपना, और उसके बाद मैं इसमें कोई एवरेजिंग नहीं करूँगा 550 तक। और जितने भी लेवल्स मैं गाइस बता रहा हूँ उन सारे लेवल्स पे बाइंग करने से पहले आप अच्छे से इसकी न्यूज़ चेक कर लेना, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, न्यूज़ वगैरह सब कुछ बता देते हैं। तो इसमें अगर कोई घपला वगैरह हुआ है तो आप चेक कर लेना। नहीं, अगर पूरी फार्मा इंडस्ट्री ही डाउन है तो आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, बस अभी इनका टाइम ख़राब चल रहा है। तो सारे लेवल्स मैंने बता दिया। मार्च में मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको उसका अलर्ट मिल जाए। तो मार्च में मैं आपको इसका एक पास का लेवल जो बनेगा मैं वो अब आपको बता दूंगा। चलिए, अगर आपके कोई डाउट्स इसमें बच गए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। और अगर आप कोई शेयर मुझसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।